चलो गया। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, आपको 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 जो है RRR एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तरफ से, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपका जो CDP वाला है, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो हमने पिछला वाला पढ़ाया था, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा चैप्टर चलने जा रहा है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जो भी कंपटीशन में आपका जो क्वेश्चंस फंसते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं दोस्तों। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस चीज़ को आप बखूबी एकदम नोट्स लेकर बैठिएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स लेकर बैठेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? बाल विकास। बाल विकास, चाइल्ड मतलब बाल होता है, डेवलपमेंट मतलब विकास होता है, ठीक है। अब इसमें हमें जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसा होता है जिसमें हमारा एक बच्चे के सर का वेट हम पता करते हैं। जैसे बच्चे का विकास के बारे में पता करते हैं, बच्चे का वेट कितना है, सर का वेट कितना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत आता है साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी जो होती है मनोविज्ञान होती है। क्या होती है दोस्तों? मनोविज्ञान, जो मन का अध्ययन करती है, ठीक है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? जो मन का अध्ययन होता है, ठीक है। साइकोलॉजी और डेवलपमेंट, साइकोलॉजी से यानी मनोविज्ञान से ही हमारा विकास होता है, ठीक है। हम देखते हैं एक जो है स्कूल में सबसे पहले मनोविज्ञान, उसके बाद जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वहीं से क्या उसका विकास शुरू हो जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल रूप से। सबसे पहले अब सेकेंड में हम चलते हैं उसमें। साइकोलॉजिक जो मनोविज्ञान होती है, इसको कहा क्या जाता है? साइकोलॉजिक हमारा जो होता है मन का अध्ययन होता है। इसमें आपको कहा जाता है, ये 16वीं शताब्दी में एक दर्शन शास्त्र के हिस्सा था। यह साइकोलॉजिक तो जो था, यह मनोविज्ञान जो थी वह 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र का हिस्सा माना गया है। और यह हर सब्जेक्ट का जननी कहा गया है दोस्तों, ठीक है। आप सीखने के तौर पे हैं, बिल्कुल नोट्स लेकर बैठिए और अच्छे से एकदम बिल्कुल तैयार कीजिए। जो साइकोलॉजिक जो मनोविज्ञान होती है, ये 16वीं शताब्दी में, 16वीं सेंचुरी, वही 16वीं सेंचुरी या 16वीं शताब्दी में जो है इसे एक दर्शन शास्त्र का हिस्सा माना गया था। और इसे बताया गया था कि यह जो साइकोलॉजी के जो मनोविज्ञान है, यह हर विषय की क्या है? जननी है, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे जो है साइकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है फिलॉसफी, एक बांटा गया है साइकोलोगोस, ठीक है। साइकोलोगो, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? दर्शन शास्त्र होता है। फिलॉसफी जैसे अनेक राइटरों का फिलॉसफी दी गई है। जैसे अरस्तु का दिया गया है, वाटसन का दिया गया, ऊंट का दिया गया है, पोलोप्थिनाजी का दिया गया है। ऐसे कई राइटर हैं जिनकी फिलॉसफी है। फिलॉसफी और भी लोगों की है, बहुत सी फिलॉसफी समझ जाइए कि एक प्रकार का समंदर है, ठीक है। जितना अंदर जाएंगे यानी फिलॉसफी, किसी की भी फिलॉसफी आप पढ़ेंगे तो उसमें अन्य प्रकार की, उसमें विख्यात बताए गए हैं, ऐतिहासिक बातें बताई गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिलॉसफी के अंतर्गत क्या होता है? दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है। और साइकोलोगोस का मतलब होता है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। साइकोलोगो जो होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और इसमें मन का अध्ययन, आत्मा बोले तो सोल मतलब जानते ही होंगे आप, ठीक है। सोल मतलब क्या होता है? आत्मा का अध्ययन किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखिए 16वीं सेंचुरी में बताया गया है, 16वीं शताब्दी के, ये 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में इसे बताया गया है। और दिया किसने है? अरिस्टो ने। किसने दिया है दोस्तों? अरिस्टो ने, ठीक है। अरिस्टोटल बोलते हैं ना, अरिस्टोटल या अरस्तु बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये जो है 16वीं शताब्दी में माइंड स्टडी यानी मन स्टडी यानी अध्ययन किया गया था, जिसे मन का अध्ययन कहते हैं। मन के अध्ययन में अरिस्टो ने, सोल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों? 16वीं शताब्दी में सोल मीन्स क्या होता है दोस्तों? सोल मतलब आत्मा होती है, आत्मा या मन, ठीक है। इसमें
सोल स्टडी सोल किया गया था, या सोल स्टडी या स्टडी सोल जो भी है, ठीक है। इसमें मन का अध्ययन किया गया था, आत्मा का अध्ययन किया गया था, आत्मा का अध्ययन कौन किया था? आत्मा का अध्ययन कौन किया था दोस्तों? अरस्तु ने। कौन कौन किया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने 16वीं सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में जो है सोल का यानी आत्मा का जो है अध्ययन किया था। आत्मा का अध्ययन 17वीं शताब्दी में, देखिए दोस्तों 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 17वीं शताब्दी में जो है विलियम ओट्स ने जो है कॉन्सियस या चेतना बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं दोस्तों? चेतना का जो है विलियम ओट्स ने जैसे लोग आए, जैसे बोला जाता है जैसे ही लोग आए चेतना किए। चेतना का मतलब जानते ही हैं, जो जैसे किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना, ठीक है दोस्तों। विलियम ओट्स 17वीं शताब्दी में, जो 17वीं शताब्दी में यानी चेतना वाला, तो इसमें पोम्पोनाजी नाम से, जो पोम्पोनाजी नाम के जो थे वो चेतना पे अध्ययन किए थे। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी चेतना का अध्ययन किए। अब 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी छोड़ देना है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जो विलियम ओट्स थे, एक चीज गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ माइंड स्टडी रहेगा, माइंड स्टडी मन का अध्ययन, मिस्टेक हो गया है, मन का अध्ययन। और इन्हें किया किसने था? पोम्पोनाजी ने 17वीं शताब्दी में माइंड स्टडी का जो अध्ययन किया था पोम्पोनाजी ने किया था, ठीक है। इसमें बहुत से मतलब जैसे चेतना वाला है, चेतना का मन का अध्ययन आप जानते हैं साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें तीसरे वाले में 19वीं शताब्दी में आता है कॉन्शियस आता है। 19वीं शताब्दी में कॉन्शियस स्टडी यानी चेतना का अध्ययन, ठीक है। चेतना का अध्ययन किया किसने था? विलियम ओट्स ने। विलियम ओट्स ने जो है 19वीं शताब्दी में विलियम ओट्स ने किया था। अब इसके बाद चलते हैं 20वीं, ठीक है। 20वीं शताब्दी जो आपकी चली रही है, 20वीं शताब्दी आपकी चली रही है, इसमें 16वीं शताब्दी, एक बार और ध्यान दीजिएगा कि फिलॉसफी के अंतर्गत 16वीं शताब्दी में सोल स्टडी यानी आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया था। 17वीं शताब्दी में माइंड ऑफ स्टडी जो मन का अध्ययन किया गया था पोम्पोनाजी ने किया था। 19वीं शताब्दी में कॉन्शियस यानी चेतना का अध्ययन किया था विलियम ओट्स ने, ठीक है दोस्तों। यही वाला है 19वीं शताब्दी के बाद। अब आप चलते हैं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में दोस्तों देखना है हमें बिहेवियर की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है दोस्तों? बिहेवियर मतलब क्या होता है? व्यवहार। क्या होता है दोस्तों? व्यवहार के अंतर्गत हमारा जो कहा गया है, जैसे इसमें वाटसन ने कहा है, ये किसने कहा है? स्टडी बिहेवियर स्टडी बोलेंगे, स्टडी मतलब व्यवहार का अध्ययन, इस इन्हें किसने दिया था इसको? तो वाटसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? वाटसन ने।
वाटसन ने दिया था। वाटसन ने आपको बहुत कुछ दिया। वाटसन ने व्यवहार के बारे में बताया था। यह 17वीं 18वीं 19वीं को नकार दिया था। यानी जब सबसे पहले कहा था कि आत्मा का अध्ययन किया गया, जो अरस्तु थे वो आत्मा का अध्ययन किए। आत्मा का अध्ययन धीरे धीरे खत्म हो गया तो उन्होंने मन का अध्ययन किया, माइंड ऑफ स्टडी, ठीक है, सोल ऑफ स्टडी, माइंड ऑफ स्टडी और कॉन्शियस ऑफ स्टडी। जब हमारा आत्मा का अध्ययन धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो आप आ गए किस पे, माइंड स्टडी पे। माइंड स्टडी पे जब खत्म हो गया तो आए आपके क्या नाम है, विलियम ओन्स जो आए वो कॉन्शियस ऑफ स्टडी पे, यानी चेतना का अध्ययन किए। धीरे धीरे जब ये भी खत्म हो गया तो आए 20वीं शताब्दी में बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आए वाटसन, आए स्टडी करने के लिए वाटसन आए। और अब ये जो 21वीं सदी है जो आपकी चल रही है, 21वीं सदी है जो दोस्तों वो आपकी चल रही है। 21वीं सदी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बताने वाले तो अध्ययन किया गया है। वाटसन कहते हैं कि उस दूध पिलाते बच्चे को भी, जो बिहेवियर में ये कहता है कि दूध पिलाते बच्चे को भी अगर हमें दे दो तो हम उसे क्या बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, उसे मतलब कुछ भी बना सकते हैं। पहले फिलॉसफी ने खोया आत्मा, फिर मन को खोया, यानी पहले फिलॉसफी खोया, फिर मन ने खोया, फिर आत्मा ने खोई, फिर जो है कॉन्शियस चेतना खोया, फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यवहार का भी माहौल जो है ख़त्म होता गया। अब जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी आप जानते ही हैं, 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी में आप देख ही रहे हैं कि साइकोलॉजिकल या स्टडी ऑफ बिहेवियर ही चल रहा है। अब इससे जो आगे ये देखिए व्यवहार वाला जो छोड़ेगा, व्यवहार का जो अध्ययन है वाटसन जी ने दिया था, अब 21वीं सदी में देखिए अब ये छोड़ता है तो क्या पाते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, आज तक यह जो है अब बताएंगे आगे, यह विचार किसका था, बिहेवियर का, तबुला रासा का। यह विचार था किसका, तबुला रासा का। आज तक यही वीडियो रहेगी दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट अगले कल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, राम राम। एंड RRR एजुकेशन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई सेक्शन नहीं समझ में आया है, अगर कोई आपके हिसाब से लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, तो गलती इंसान से ही होती है। अगर आपको लग रहा है कि बाय मिस्टेक है, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।